क्या चीन अमेरिका को आर्थिक मोर्चे पर पटकनी देने के लिए मिशन गोल्ड पर है? जी हां दोस्तों, ड्रैगन का सोने पर अब तक का सबसे बड़ा दांव सामने आया है। मई में 2 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए चीन ने टन के भाव सोना आयात किया। एक्सपर्ट मान रहे हैं कि चीन वैश्विक अनिश्चितता के बीच खुद को सुरक्षित कर रहा है। लेकिन याद रखिए, जब जब चाइना में गोल्ड की भूख बढ़ती है, इंटरनेशनल मार्केट में हलचल मचती है। तो क्या भारतीय निवेशकों को अब सतर्क हो जाना चाहिए? चलिए इस रिपोर्ट में समझते हैं हर एक बारीक पहलू को। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। दुनिया भर में गोल्ड की कीमतों में उतार चढ़ाव के बीच चाइना में सोने की मांग लगातार मजबूत बनी हुई है। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड कंज्यूमर माने जाने वाले चाइना ने मई 2026 में रिकॉर्ड लेवल पर सोने का इंपोर्ट किया और ताजा आंकड़ों के मुताबिक मई में चीन ने 163 टन सोना आयात किया है, जो कि पिछले 2 साल से भी ज्यादा समय का सबसे बड़ा मंथली इंपोर्ट है। दोस्तों, साल 2026 के पहले 5 महीने यानी कि जनवरी से मई के दौरान चीन ने कुल 692 टन सोना इंपोर्ट किया। ये पिछले साल की समान टाइमलाइन की तुलना में करीब 76% ज्यादा है। खास बात तो यह है कि कीमतों में जो है गिरावट के बावजूद भी निवेशकों का भरोसा सोने पर बना हुआ है और यही वजह है कि आयात में इतनी बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। अब निवेश के लिए क्या सोने की जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। मार्केट एक्सपर्ट कह रहे हैं कि चीन में अब लोग सिर्फ गहने खरीदने तक सीमित नहीं रहे। बड़ी संख्या में निवेशक गोल्ड बार हो गया, गोल्ड कॉइन और दूसरी निवेश योजनाओं के जरिए सोना खरीद रहे हैं। इससे सोना खरीदना पहले के मुकाबले जो है आसान हो गया है और छोटे निवेशक भी धीरे धीरे इसमें अपना पैसा लगा रहे हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जून से नए इंपोर्ट लाइसेंस नियम लागू होने से पहले कई बैंकों ने अपने पुराने इंपोर्ट कोटे का पूरा इस्तेमाल किया दोस्तों, और इसी वजह से मई में सोने का आयात सामान्य से काफी ज्यादा रहा। हालांकि जानकारों का यह कहना है कि सिर्फ यही वजह नहीं है, बल्कि निवेशकों की मजबूत मांग ने भी इसमें अहम भूमिका निभाई है। अब चीन का सेंट्रल बैंक भी लगातार सोना खरीद रहा है। जी हाँ, चीन का सेंट्रल बैंक यानी कि पीपल्स बैंक ऑफ चाइना भी जो है लगातार अपने गोल्ड रिजर्व में तेजी बढ़ोतरी कर रहा है। बैंक ने लगातार 19वें महीने सोना खरीदा। मई के दौरान करीब 10 टन सोना रिजर्व में जोड़ा गया, जिसके बाद उसका कुल गोल्ड रिजर्व लगभग 2331 टन तक पहुंच गया। और इसके साथ ही चाइना का फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व भी बढ़कर करीब 3.44 ट्रिलियन डॉलर हो गया। मजबूत एक्सपोर्ट और इकोनॉमी में सुधार की वजह से देश की जो वित्तीय स्थिति है बेहतर हुई है। एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि सेंट्रल बैंक की लगातार खरीद भी सोने की मांग को मजबूती दे रही है और रिटेल मांग में कमजोरी नजर आ रही है। हालांकि चीन के जो घरेलू बाजार में कुछ संकेत ऐसे भी मिलते जा रहे हैं जो बताते हैं कि रिटेल मांग में जो है थोड़ी नरमी आई है। शंघाई गोल्ड एक्सचेंज से मई में सोने की निकासी घटकर करीब 63.5 टन रह गई, जो कि पिछले कई सालों का सबसे लो लेवल है। वहीं कुछ निवेशकों ने मुनाफा वसूली के चलते गोल्ड ETF से भी पैसा निकाला है और फाइनेंशियल एक्सपर्ट का ये कहना है कि अप्रैल में कीमतों में तेजी आने के बाद कई निवेशकों ने मुनाफा बुक किया है। और साथ ही ग्लोबल लेवल पर अगर देखा जाए तो जियोपॉलिटिकल टेंशन कुछ कम होने से भी मार्केट की रफ्तार भी थोड़ी धीमी हुई है और इसके बावजूद निवेश के तौर पर सोने की मांग जो है वो मजबूत बनी हुई है। अब सवाल ये आता है दोस्तों कि भारत पर इसका कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है। दुनिया भर के कई सेंट्रल बैंक लगातार अपने गोल्ड रिजर्व को बढ़ाते जा रहे हैं। इसके अलावा चीन में बीमा कंपनियां, बड़े इंस्टीट्यूशनल निवेशक भी सोने में निवेश बढ़ा रहे हैं। दूसरी ओर एशियाई में गोल्ड ट्रेड को मजबूत करने के लिए हांगकांग और सिंगापुर जैसे देश नई गोल्ड क्लियरिंग सेंटर विकसित करने पर काम कर रहे हैं और एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि आने वाले समय में जो है गहने की जो मांग है इसमें भले ही उतार चढ़ाव देखने को मिले, लेकिन निवेश के रूप में गोल्ड की जो मांग है वो मजबूत बनी रह सकती है। चाइना जैसे जो बड़े बाजार हैं दोस्तों, इसमें बढ़ती खरीद का जो असर है वो ग्लोबल सोने की कीमतों पर भी पड़ सकता है और ऐसे में भारतीय निवेशक भी सोने के बाजार पर नजर बनाए हुए, क्योंकि चाइना की मांग में बदलाव का जो इम्पैक्ट है भारत समेत दुनिया भर के जो कई देश हैं इस पर देखने को मिल सकता है। तो चाइना की जो ये गोल्ड स्ट्रैटेजी है दोस्तों, आपको क्या लगता है कि
आखिर आने वाले वक्त में किस और रुख लेता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। फिलहाल इस वीडियो को लाइक शेयर भी करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।